हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला एडवांटेजेस है इसका, लाइक द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इट टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैन बी यूजफुली अप्लाइड इन सिचुएशंस विथ इवन एज वेल एज अनइवन कैश फ्लो एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। तो जिस तरह से कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हमें ये बेनिफिट देखने को मिलता है कि वहाँ पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, उसकी कीमत आज की डेट में ये है, तो कल आने वाली कल में उसकी वैल्यू क्या होगी या बहुत पहले उसकी कीमत क्या होगी। तो हम टाइम को ज़रूर कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि आज हमारे पास 500 रुपया है, लेकिन 10 साल बाद इसकी कीमत जो है, उसका जो टाइम है वो नहीं रहता, उसकी वैल्यू जो है टाइम के हिसाब से मनी की कम होती जाती है। और हम इंटरनल रेट ऑफ मेथड को हम चाहे हमारे पास इवन चाहे अनइवन कैश इनफ्लो हो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम का, तो उस दौरान भी हम अपने इंटरनल रेट ऑफ मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, इट कंसिडर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर इट्स एंटायर इकोनॉमिक लाइफ एंड हेंस इनेबल्स इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी। तो इंटरनल रेट ऑफ मेथड जो है, ये जो प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर करता है, पूरी इंटायर इकोनॉमिक लाइफ को कंसिडर करता है। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल है, 20 साल है, तो पूरा 20 ईयर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कंसिडर करता है। और इस तरह से ये अनेबल करता है हमें ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएट करने में। थर्ड है, द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ नॉट ए प्री रिक्विजिट फॉर द यूज़ ऑफ दिस मेथड। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटर्मिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से काफ़ी बेटर है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के कंपैरेटिवली। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटर्मिन करना पड़ता है, जो कि एक ईजी टास्क नहीं है। फोर्थ है, इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म रैंकिंग ऑफ वेरियस प्रपोजल्स ड्यू टू द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ मेथड जो है, एक यूनिफॉर्म रैंकिंग प्रोवाइड करता है सभी प्रपोजल्स को ड्यू टू द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम जो भी हमारे आंसर्स निकलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटीज निकलती हैं, वो इन परसेंटेजेस निकलती हैं। तो इस तरह से एक यूनिफॉर्म रैंकिंग सभी प्रपोजल को देना ईजी हो जाता है जब हम परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ है, दिस मेथड इज़ आल्सो कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये जो मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, तो काफ़ी कंपैटिबल है जब हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी का होता है। एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मोर रिलायबल टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तो इस तरह से ये काफ़ी रिलायबल टेक्निक है कैपिटल बस्टिंग की। नेक्स्ट है, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो पहला इसका ड्रॉबैक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है, थोड़ा समझने में मुश्किल है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है टू इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। तो अगर हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इवैल्यूएट करना है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट आपके डिस्काउंट रेट्स होते हैं इसमें, तो उस हिसाब से ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकंड है, दिस मेथड इज़ बेस्ड अपॉन द assumption दैट द अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड एट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न for the remaining life of the project, which is not a justified assumption, particularly when the average rate of return earned by the firm is not close to the internal rate of return. तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है वो एक एजम्पशन पे बेस्ड है, जिसमें कि हम अपनी अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करते हैं। जो भी हमारी प्रोजेक्ट्स की लाइफ रह जाती है बाकी चाहे 10 साल है चाहे 20 साल बाकी हैं, तो अपनी अर्निंग्स को हम फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर, जो कि एक जस्टिफाइड एजम्पशन नहीं मानी जाती है। और ख़ासकर तब जब हम जो भी एवरेज रेट ऑफ अर्न कमा रहे हैं वो हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के क्लोज ना हो। In this sense, net present value method seems to be better as it assumes that the earnings are reinvested at the rate of firm's
कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है वो देखने में ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि वहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं जो भी अर्निंग्स हम कमा रहे हैं उसे हम री इन्वेस्ट करेंगे फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। तो ये एक डिसएडवांटेज है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड का। नेक्स्ट है द रिजल्ट्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में डिफर व्हेन द प्रोजेक्ट्स अंडर इवैल्यूएशन ऑफ डिफर इन देयर साइज, लाइफ एंड टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लोस। तो जो भी रिजल्ट्स हमारे निकलते हैं बाय यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ मेथड वो डिफ़र कर सकते हैं अगर हमारे प्रोजेक्ट्स जो है उनका साइज़ अलग अलग है, उनकी लाइफ अलग है और उनके टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लोज अलग हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।